सो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल करियर मेकर सीएम के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। जो भारत की कुछ आपके प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो उनकी जो लंबाई हो गई और या उनके उद्गम स्थल हो गए आपके, या उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सब भी आराम से क्लास को देखिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारी नदियां हैं इनकी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो है, एक अच्छी वीडियो है और ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ेंगे या किताब से पढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर नदी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप नॉर्मल भी अगर आपको किसी नदी के बारे में पता है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं गंगा के बारे में। ठीक है, तो जो इसकी जो लंबाई है वो है आपके 25,010 है। गंगा की लंबाई आपके 25,010 किलोमीटर है। और जो इसका उद्गम स्थल है वो है आपके गंगोत्री के निकट जो गोमुख धाम है वहाँ से गंगा नदी है वो निकलती है। और जो गंगा नदी की आपकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, बागमती हो गई, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा और भागीरथी और पिडार हो गई और मंदाकिनी। ये है जो आपके कुछ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो गंगा नदी है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। उसके बाद में देखते हैं जो सेकंड वाली है वो आपके कौन सी है। आगे वाली इसके अंदर आगे है इसके अंदर आपके झेलम नदी। झेलम नदी है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो झेलम नदी की एक्चुअल में आपके कितनी लंबाई है, इसका उद्गम स्थल क्या है, वो जो सारी चीज़ें हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो झेलम नदी है आपके, इसकी आपके जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। ठीक है, और जो इसका उद्गम स्थल है वो है आपके शेषनाग झील, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में आपके शेषनाग झील स्थित है। वहाँ से झेलम नदी का आपके उद्गम स्थल माना गया है। और जो झेलम नदी की आपके जो सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके एक हो गई आपके किशन, एक हो गई गंगा, एक हो गई आपके पूंछ लिदार और एक हो गई आपके केरवाल। ये आपके कुछ झेलम नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी जो आपके लंबाई है वो गंगा से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। गंगा तो आपके सबसे बड़ी नदियों के अंदर आ जाती है, झेलम की उतनी लंबाई आपके है नहीं। तो हमने दो इसके अंदर आपके कवर अप कर ली है नदियाँ। एक तो हमारे हो गई गंगा और एक हमारे हो गई है झेलम। उसके बाद में जो आगे वाली है उसके बारे में देखते हैं। आगे है आपके सबसे पहले आ गई चिनाब नदी। ठीक है, अब देखेंगे हम चिनाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो चिनाब है आपके, इसकी जो लंबाई है वो हो गई 1180 किलोमीटर है चिनाब की लंबाई आपके। और जो इसका उद्गम स्थल है वो आपके इसका माना जाता है बारालाचा दर्रे के निकट से। आपका जो चिनाब नदी है इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से जो इसका उद्गम स्थल है वहाँ से ये निकलती है आपके चिनाब नदी। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है आपके चंद्रभागा, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। वहाँ पर ये आपके इसकी जो सहायक नदी है वो इससे आके मिलती है। इसके बाद में जो अगली है वो हम देखते हैं, वो हो गई आपके रावी नदी। ठीक है, रावी आपके है। इसके बाद में रावी की आपके जो कुल लंबाई है वो हो गई आपके 725 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा। ठीक है, जो कि कांगड़ा के अंदर इसका जो उद्गम स्थल है वहाँ से ये नदी आपके निकलती है। और जो इसकी सहायक नदी है वो हो गई साहो और सुईल पंजाब। ठीक है, सुईल पंजाब के अंदर ये रावी इस जो साहो नदी है आपके इससे जाके मिलती है। तो ये हो गया हमारा चिनाब का भी हो गया और रावी का भी हमारे यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो अगली है वो आपके सतलज नदी। ठीक है, सतलुज है आपके। सतलुज के बारे में हम देखते हैं। तो सतलुज की जो आपके लंबाई है वो हो गई 1440 किलोमीटर। इसकी जो आपके लंबाई है वो हो गई आपके 1440 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर के निकट जो राग सताल है वहाँ से इसका उद्गम स्थल आपके माना जाता है। और जो आपके सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके व्यास हो गई, स्पति हो गई और बसपा हो गई। ये आपके सतलुज की है सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे जो 6 नंबर पे आती है वो है आपके व्यास नदी। ठीक है, अब देखते हैं व्यास नदी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो व्यास की जो आपके लंबाई है वो हो गई आपके 470 किलोमीटर।
ठीक है। इसकी लंबाई आपके 470 किलोमीटर हो गई और इसका उद्गम स्थल भी वहीं से ही माना जाता है जहाँ से सतलुज का माना जाता है। इसका उद्गम स्थल हो गया आपके रोहतांग दर्रा, यहाँ से ये नदी आपके निकलती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो आपके हो गई तीर्थन, पार्वती और हुरला। ठीक है, ये आपके व्यास नदी की सहायक नदियाँ हो गई। ध्यान देना, मतलब यहाँ पे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके तीर्थन, पार्वती और उरला। उसके बाद में जो आगे वाली है वो है आपके सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई देखिए, जो अभी तक हमारे सबसे ज़्यादा लंबी रही है वो रही है गंगा। गंगा के बाद में सिंधु ही एक ऐसी आई है जिसकी लंबाई गंगा से ज़्यादा हो रही है। तो इसकी जो आपके लंबाई है वो हो गई 2880 किलोमीटर। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल है वो है आपके मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम स्थल माना गया है। उसके बाद में जो इसकी सहायक नदियां हैं वो तिब्बत है, तिब्बत के अंदर ये मिलती है। एक तो सतलुज से, एक हो गई आपके व्यास से, एक आपके झेलम हो गई, एक चिनाब, रावी, सिंगार और गिलगित और श्योक। ये है आपके जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो एक तो हो गई आपके गंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, और एक हो गई आपके सिंधु नदी, ये आपके एग्जाम में आने लायक है। उसके बाद में आती है आपके यमुना नदी। तो यमुना की जो लंबाई है वो है 1375 किलोमीटर आपके इसकी लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहाँ से ये निकलती है आपके। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक जो नदियां हैं जो इसके अंदर मिलती है यमुना के अंदर, वो आपके हो गई चंबल, बेतवा, केन और टोंस, गिली, काली, सिंध और आसन। ये आपके यमुना की सहायक नदियां हो गई। उसके बाद में जो आगे वाली है उसके बारे में देखते हैं। आगे वाली जो है वो हो गई आपके राम गंगा नदी, और इसकी आपके जो लंबाई है वो हो गई 690 किलोमीटर। और जो इसका जो आपके उद्गम स्थल है राम गंगा का, इसका उद्गम स्थल है आपके कहाँ से, नैनीताल के निकट हिम नदी से। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है आपके नैनीताल के निकट हिम नदी से ये आपके निकलती है। और जो इसकी सहायक नदी है वो कौन सी हो गई आपके खोन, इसकी जो मेन सहायक नदी है वो आपके हो गई। उसके बाद में 10वें पे आती है आपके घाघरा नदी। इसकी जो लंबाई है वो है आपके 1080 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल के अंदर है मपसातुंग। ठीक है, मपसातुंग करके है नेपाल के अंदर, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है। और जो ये आपके घाघरा नदी है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया। ये आपके घाघरा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें आपके हो गई। उसके बाद में जो आगे वाली है वो है आपके गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक नदी, इसकी आपके जो लंबाई है गंडक नदी की वो हो गई 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है आपके। और उसके बाद में जो इसका उद्गम स्थल है वो है आपके नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट। ठीक है, नेपाल और तिब्बत सीमा पर जो मुस्तांग के निकट है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल आपके गंडक का माना जाता है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो जो इसके अंदर आके मिलती है वो हो गई आपके काली गंडक हो गई, त्रिशूल हो गई और गंगा हो गई। ये आपके सहायक नदी है। इसके बाद में आगे वाली देखते हैं हम। आगे वाली है वो है आपके कोशी नदी। कोशी की आपके लंबाई कितनी है, यहाँ पे कोशी की आपके लंबाई हो गई 730 किलोमीटर आपके कोशी की है जो लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो आपके है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपके नेपाल में सप्तकोशी की। ठीक है, गोसाई धाम में आपके करके नेपाल के अंदर सप्तकोशी की, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो हो गई आपके इंद्रावती, तामूर और अरुण। ये आपके इसकी सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद में जो आगे वाली है वो हो गई आपके चंबल नदी। चंबल नदी भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसकी जो आपके लंबाई है वो हो गई 960 किलोमीटर आपके चंबल की लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो माना गया है कि मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से इसका जो उद्गम स्थल है वहाँ से चंबल नदी आपके निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपके हो गई काली सिंध हो गई, शिप्ता हो गई, पार्वती हो गई और बनास। ये जो आपके 4 नदियाँ हैं ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो चंबल भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा, इस पर आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेना। उसके बाद में जो आगे वाली है वो हो गई आपके बेतवा नदी। तो बेतवा की जो आपके लंबाई है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। बेतवा की आपके लंबाई है 480 किलोमीटर बेतवा की लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपके भोपाल के पास
अब्दुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से ये आपके बेतवा नदी है, ये निकलती है। और इसके अंदर आपके ध्यान देने वाली ये बात है कि बेतवा की कोई भी सहायक नदी नहीं है। बाकी जो हमने ऊपर पढ़ी उन सब की लगभग कोई ना कोई सहायक नदियां हैं, लेकिन बेतवा की आपके कोई भी सहायक नदी नहीं है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी की आपके जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई है आपकी 770 किलोमीटर सोन की आपके लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से ये आपके निकलती है सोन नदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हो गई आपके रिहंद और कुनहड़, ठीक है। रिहंद और कुनहड़ दो ये आपके सोन नदी की सहायक नदियां हो गई। इसके बाद में देखते हैं आगे वाली, आगे है आपके दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी है, इसकी आपके जो लंबाई है वो हो गई 600 किलोमीटर। दामोदर की कितनी है भाई लंबाई, 600 किलोमीटर इसकी आपके लंबाई हो गई। और इसका जो आपके उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, उद्गम स्थल है आपके इसके छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व है। जो छोटा नागपुर का जो छोटा पठार है वहाँ से दक्षिण पूर्व से इसका उद्गम स्थल है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके कोनार, जुमानिया और बराकर। ये आपके 3 नदियाँ हैं जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में आगे वाली देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा लंबी है वो कौन सी थी, वो आपके हो गई सिंधु। सिंधु के बाद थी गंगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे लंबी है वो हो गई आपके ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। और इसकी आपके जो लंबाई है वो हो गई 2880 किलोमीटर आपके ब्रह्मपुत्र है इसकी लंबाई हो गई। उसके बाद में उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के अंदर आपके इसका ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हो गई आपके घनश्री हो गई, कपिली हो गई, और ये आपके सुवनसिद्धि हो गई, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा और दिहांग। ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की आपके सहायक नदियां हो गई। तो एक बार ब्रह्मपुत्र को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके जो 15-16 है उनमें से कुछ 4-5 नदियां हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद में आगे वाली देखते हैं, आगे है आपके महानदी। तो महानदी की जो आपके लंबाई है वो हो गई 890 किलोमीटर आपके महानदी की लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपके सिहावा के निकट रायपुर से ये आपके महानदी है निकलती है। और महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो हो गई आपके हसदेव, उंग और इब। ये आपके महानदी की क्या हो गई, सहायक नदियां हो गई। उसके बाद में आगे वाली देखते हैं, आगे हो गई आपके इसके अंदर महानदी के अंदर आपके 2 और है, ब्राह्मणी हो गई और वैतरणी। ये आपके 2 इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है आपके वैतरणी नदी, ठीक है। वैतरणी नदी है, इसकी जो लंबाई है वो 333 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपके ख्योंजर पहाड़ उड़ीसा से। ये आपके जो वैतरणी नदी है ये वहाँ से निकलती है। और उसके बाद में जो आपके नेक्स्ट है वो हो गई आपके स्वर्ण रेखा, ठीक है। स्वर्ण रेखा की आपके जो लंबाई है, ऊपर वाली के अंदर ध्यान देने लायक ये बात है कि इसकी कोई भी सहायक नदी, वैतरणी की कोई भी सहायक नदी आपके नहीं है। तो अब तक हम 2 ऐसी पढ़ चुके हैं नदियाँ जिनकी सहायक नदियाँ नहीं है कोई भी। अगली वाली देखते हैं स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा के जो आपकी लंबाई है वो हो गई आपके 480 किलोमीटर आपके स्वर्ण रेखा की लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से इसका उद्गम है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड पश्चिम बंगाल के अंदर, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद में आगे वाली हो गई आपके गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी, और गोदावरी की आपके जो लंबाई है वो कितनी हो गई, गोदावरी की आपके लंबाई है 1450 किलोमीटर आपके इसकी लंबाई हो गई। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, नेक्स्ट हो गई आपके कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी है आपके, इसकी लंबाई हो गई 1290 किलोमीटर आपके इसकी लंबाई है। और जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, वो है महाबलेश्वर के निकट से। ये आपके जो कृष्णा नदी है वहाँ से निकलती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हो गई आपके कोयना हो गई, यरला हो गई, और उसके बाद में वर्णा, पंचगंगा, दूध गंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा और मूसी। ये इसकी जो है आपके कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आगे वाली देखते हैं हम, आगे है आपके कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी है, इसकी जो आपके लंबाई है
कावेरी नदी की वो है 760 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और जो इसका उद्गम स्थल है वो है आपके करकारा के निकट ब्रह्मगिरि से यह आपके कावेरी नदी निकलती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हो गई हेमावती हो गई आपके, एक हो गई आपके लोकपावना हो गई, उसके बाद में शिमला हो गई, भवानी हो गई, अमरावती हो गई और स्वर्णवती, ये आपके कावेरी नदी की सहायक नदियाँ थी। तो ये कुछ आपके 23 इम्पोर्टेंट नदी थी जो मैंने आपके कवरअप करने की कोशिश की है। और बाकी जो भी इसकी PDF है वो आपको यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम आपको दिया हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूँगा। करियर मेकर CM के नाम से है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टा जो हमारा हैंडल है वो भी इसी नाम से है, करियर मेकर CM के नाम से आपके इंस्टा हैंडल है। वहाँ जाकर आप सारी जो भी लेटेस्ट जॉब की अपडेट हो गई और जो बाकी चीज़ें हैं वो वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।